हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जी के जी एस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जी एस पे। हम अभी आपको हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आज का टॉपिक जो है जैन धर्म, वो हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आइए बिना कोई समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या है दोस्तों? तो जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। जैन परंपरा का जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वो कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र के जो है एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर के निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें उनके जीवन की पांच प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसमें आपका गर्भाधान है, जन्म है, गृह त्याग है, ज्ञान प्राप्ति है और प्रथम उपदेश है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कौन? तो पार्श्वनाथ। इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वह थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। उसके बाद जब हम देखते हैं महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर जी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, जो कि वैशाली में स्थित है, हुआ था। और इनके पिता यानी कि महावीर के पिता जो है सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता जो है त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का जो नाम है वो यशोदा है और पुत्री का नाम है अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। उसके बाद 12 वर्षों की जो है कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और इसी समय से जो है महान महावीर महावीर जो है जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में जो है महावीर की शिक्षाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ पे भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी कि अधर्मागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही बने, जिनका नाम जामिल था। एक टेबल दे रखा है इधर, वो टेबल देख लेते हैं क्या है उसमें। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता जो है त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। वे 14 वस्तु इस प्रकार है: हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषों से बात की, तो ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश जो है वो दधिवाहन की पुत्री कौन थी? तो चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो है सांड है। उसके बाद अजीतनाथ जो है द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो है तृतीय तीर्थंकर है और उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपा सर्व जो है सप्तम तीर्थंकर है, उनका जो चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांति जो है 16वां तीर्थंकर है और उनका जो चिन्ह है हिरण है। वहीं पे अरनाथ जो है 18वां तीर्थंकर है और उनका जो प्रतीक चिन्ह वो मीन है। नामी जो है 21वें तीर्थंकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह नीलकमल है।
वहीं पे अरिस्टिनेमी जो है 22वें तीर्थंकर है और इनका जो प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर है, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर जो है 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह हुए वो सिंह हुए। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी के नामों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अरिस्टिनेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है वो चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है और जिसके कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत जो है यानी जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया था। स्थूलभद्र के जो शिष्य है वे श्वेतांबर कहलाए यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, एवं भद्रबाहु के जो शिष्य है वो दिगंबर कहलाए यानी कि नग्न रहने वाले। उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर में कुछ अंतर दे रखा है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो दिगंबर जो है ये पांचों निग्रहों का पालन करते यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो वहीं पे श्वेतांबर जो है केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह यानी कि ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते हैं श्वेतांबर में। वहीं दिगंबर में फिर यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, जो कि इस प्रकार है। आत्मा यानी कि जीव, पदार्थ यानी कि पुद्गल, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, गति यानी कि धर्म, अस्थिरता यानी कि अधर्म तथा समय यानी कि काल। और श्वेतांबर जो है समय यानी कि काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, जो कि इस प्रकार है। आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। दिगंबर में जो है महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है, तो वही श्वेतांबर में महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है। उसके बाद दिगंबर की बात करेंगे तो ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। तो श्वेतांबर में है ये जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। वहीं पे दिगंबर की बात करते हैं तो यह मानता था कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। वहीं पे श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम जो है ग्रंथ खो चुका है, तो श्वेतांबर का मानना है कि जैन आगम जो है ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। वहीं पे श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर का मानना है कि स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, तो श्वेतांबर का मानना है जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। उसके बाद है दिगंबर में ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण यानी कि मोक्ष बाधक मानते हैं। तो श्वेतांबर का मानना है कि सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण यानी कि मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीतियां को देख लीजिए। जो प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र ने किया था। वहीं पे द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात नामक स्थान पर, जिनकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म के त्रिरत्न है। पहला जो रत्न है सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को माना गया है। जैन धर्म के 4 वरों जो कि शिक्षा, अन्न,
चिकित्सा और आवास को माना गया है और इन्हीं सिद्धांत के इससे लोकप्रिय बनाने में मदद मिली है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। उसके बाद देखते हैं जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो मान्यता है फिर किसकी? तो आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जो है जीव यानी कि आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों एवं जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण है जीव तथा अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है, जिसमें पुद्गल, काल, आकाश, धर्म एवं अधर्म आता है। महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे कि उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की जो मूर्ति है, ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, इनका निर्माण किया गया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। तो गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर जो है तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उसके बाद उनके पैरों में जो है सांप लपेटे हुए है तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति जो है 18 मीटर या फिर 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर जो है विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। काठियावाड़ जो कि गुजरात में स्थित है, पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सित्थानावशल या सितनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में वर्णन है। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर की मृत्यु, यानी कि मृत्यु को निर्वाण भी कहा गया है, 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी कि राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। छठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा यानी कि गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर यानी कि पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए थे। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिनियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता जो है शुद्धोदन यानी कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन
शाक्यगण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध की जो माता है माया देवी, इनकी मृत्यु जो है जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए इधर टेबल दे रखा है, इसमें देखिए क्या है, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है। ये घटना इधर है और इधर प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ इसका प्रतीक कमल एवं षांढ़ था। वहीं पे गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का जो प्रतीक है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो चक्र है। निर्वाण निर्वाण जो घटना है इसका प्रतीक पद चिन्ह है। और मृत्यु जो घटना है उनका प्रतीक स्तूप स्तूप है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखा शव एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरा मपूत से शिक्षा ग्रहण किया था, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले थे। उसके बाद जो है बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। दोस्तों ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, वो सारनाथ है कहाँ, तो ऋषिपत्तनम में। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया प्रथम उपदेश को, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, यानी कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो शासक थे वह था बिंबिसार, प्रेसेनजीत एवं उदयन। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, यूपी में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का जो है अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद जो है बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। यानी कि बुद्ध की जो जन्म हुई और मृत्यु हुई, इनकी जो तिथि है ना वो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी कि पिटक कितने हैं, तो 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में जो है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है।
और इसमें जो है संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दे रखा है। अभी धम्म पिटक की बात करेंगे तो अभी धम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश दिया गया है। पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया है। सूत्र पिटक के 5 निकाय है। पहला है आपका दीघ, उसके बाद है मध्यम, देन उसके बाद है संयुक्त, फिर है अंगुत्तर, उसके बाद है खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक गाथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है और इसका सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। तो भिक्षुक क्या था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए अब बौद्ध सभाएं देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष था और शासन काल आपका अजातशत्रु का था। वहीं पे द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर समाकवि अध्यक्ष था और कालाशोक का शासन काल था। वहीं पे तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र नामक जगह पे मोगलीपुत्तिस जो है अध्यक्ष था और अशोक के शासन काल में। वहीं पे चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 98 ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र या फिर अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे। वहीं पे कनिष्क के शासन काल में। दोस्तों, बौद्ध संगीति से जो है हम एक ट्रिक दे रहे हैं, आपको आसानी से स्थान और उनके शासन काल को याद करने में हेल्पफुल होगा। जैसे स्थान है आपका राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो स्थान का ट्रिक है आपका रावई पाक, और उसके बाद शासन काल का ट्रिक है अकाअक। यानी कि रावय पाक से मतलब है रा से हो गया आपका राजगृह, वै से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र और कौ से हो गया कुंडलवन। यानी रावय पाक जब आपको रिमेम्बर कर लीजिएगा तो इसके स्थान यानी कि बौद्ध स्थान आपको ध्यान में आ जाएगा, यानी कि रिमेम्बर हो जाएगा। रावय पाक स्थान का नाम है और अकाक जो है इनके शासन काल है। तो अकाक से मतलब है औ से मतलब अजातशत्रु, का से मतलब हो गया कालाशोक, फिर औ से हो गया आपको अशोक और कौ से हो गया कनिष्क। उसके बाद आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श जो है अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन जो है
बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एवं महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही और ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे जो है निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है और ये 10 शील क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्थेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता देखने को मिलता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था, इतना थो नहीं होगा था। उस देवालय के चारों ओर जो है वेदिका बनी हुई है। वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईस्वी पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलों दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासन काल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का जो रूपांकन है वह असामान्य किस्म का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकड़ा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पद्म संभव यानी कि गुरु रिनपोंच ने किया था। इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष जो है और राख को रखा जाता था। अशोक के शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने अपने राज्य काल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ को देखिए। टाबो मठ जो है तपोगांव यानी स्पीति घाटी में स्थित है और यह है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है नामग्याल मठ, यह है धर्मशाला में जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में है और ये लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। थिक्से मठ लद्दाख में है। वहीं पे सासुर मठ लाहौल स्पीति में है हिमाचल प्रदेश में।
मिड्रालिंग मठ देहरादून में है उत्तराखंड में, रूमटेक मठ गंगटोक में सिक्किम में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। नाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा है आपका वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे कि वैशाली का स्तूप। उसके बाद है तीसरा स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा है आपका प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। पांचवा है आपका मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप जो है एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी, और इसके अंतर्गत जो है तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई है, और उनका दाहिना जो हाथ है अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। बोधिसत्व पद्यपाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं जो है सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है, जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। आइए अब देखते हैं शैव धर्म के बारे में। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन है वह मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। उसके बाद इधर है संप्रदाय और है इधर संस्थापक, यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल है। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप है। यदृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित है। तो वहीं पे भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकधु कच्चायन है, जो कि भौतिक दर्शन से संबंधित है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय विट्ठलीपुत्र है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है।
शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्या, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, जो कि है पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लौकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित जो है एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात जब करते हैं तो यह दक्षिण में प्रचलित था और इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के लोग जो है शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बाशव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव एवं उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी और उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीति भोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंग द्वितीय के शासनकाल में सेक्लिहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ जो है तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नयनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में मतेस्नंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ के समय में ही हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या कुल 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, शंबंदड़ एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था और इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है।
कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। अब है वैष्णव धर्म। आइए इनके बारे में देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान जो है मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। वैष्णव संप्रदाय मत है आपका विशिष्टाद्वैत और आचार्य है रामानुज। ब्रह्मा संप्रदाय का मत है द्वैत, वहीं पे आनंद तीर्थ जो है आचार्य है। रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो रुद्र संप्रदाय का जो मत है वो है शुद्धाद्वैत और आचार्य है वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत है द्वैताद्वैत और आचार्य है निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। प्रमुख संप्रदाय है, संस्थापक है एवं पुस्तक है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव है। वहीं पे श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज है और इनका जो पुस्तक है ब्रह्मासूत्र है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास है और उनका जो पुस्तक है दासबोध है। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद है और इनकी जो पुस्तक है आध्यात्म रामायण है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1113 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी तक था, इन्होंने ही बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद देखिए इस्लाम धर्म देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था और इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन जो है उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो है इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद्य है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है 8 जून 632 ईस्वी को हुई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। इस प्रकार शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मुहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मुहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला
आधुनिक नाम इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर की जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो है टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।